रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल पहलवान वो बंदा है जो कि गुस्से की हालत में खुद को कंट्रोल में रखे। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स कि आपने कभी देखा होगा कि शायद अगर भैंसें वगैरह कभी देखे ना बेटा, उनमें से अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो वो ऐसे ही दीवारों में टक्करें मारती फिरती है, ऐसे कभी दरख्तों में, कभी दूसरों को, कभी दूसरे भैंसों के साथ। क्यों? वो जानवर है, वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट, तो ये जानवरों की सिफ्त है गुस्से को कंट्रोल ना करना। ठीक है, इंसान जो है अल्लाह ताला ने जानवरों से बहुत आला बनाया है। ये गुस्से को ना सिर्फ कंट्रोल कर सकता है बल्कि गुस्से से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल काम भी ले सकता है। मिसाल के तौर पे हम एक बंदे से मिले बेटा, वो ना उनकी जुबान में लुकनत थी, वो रुक रुक के बोलते थे, अटक अटक के। पैदाइशी तौर पे उनके साथ मसला था, तो उन्होंने खैर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की। उसके बाद ना एक यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए गए, उन्होंने उन्हें इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, सबने जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा देखें जी आप स्टैमरर हैं, आपके लिए बोलना थोड़ा मुश्किल है, आप रुक रुक के बोलते हैं, इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते। उन्होंने आगे से कहा ऐसा कीजिए कि आप मुझे मौका दें, मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूं। उन्होंने कहा ठीक है आप प्रेजेंटेशन दें। उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। उसके बाद उनसे पूछा कि क्या आपको मेरी प्रेजेंटेशन की सारी समझ आई है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आई है। उसने कहा तो फिर तो मेरी जॉब बनती है ना कि मैं अपनी बात जब समझा सकता हूं तो फिर तो मुझे जॉब मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा सॉरी हम आपको जॉब इसलिए नहीं दे सकते कि आप स्टैमरर हैं, आप रुक रुक के अटक अटक के बोलते हैं, हम आपको जवाब नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में मैं बताने लगा कि गुस्से को किस तरह हम डील कर सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फैसला किया कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा जिसमें स्टैमरर्स जो होंगे, जो बोलने में जिन्हें स्पीच इंपेडिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनका इलाज करेंगे और उनका इलाज करवाएंगे। और उसके लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और मुख्तलिफ जो है डॉक्टर्स और स्पीच थेरापिस्ट, उन सबको हायर करके उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त इदारा कायम कर दिया। अब सोचने की बात यह है कि अगर वो चाहते हैं गुस्से की वजह से, गुस्से को डील करने में फर्क है ना बेटा, वो ये भी कह सकते थे कि ले फिर आज तू बाहर आ जरा, कह सकते थे ना कि आपने मुझे नहीं रखा, मैंने आपको यहां नहीं रहने देना। तो ये जहालत वाला रिस्पॉन्स होना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि यार जो भी है मामला ये हो गया, अब मैंने कुछ बड़ा सोचना है। उन्होंने अपने गुस्से को चैनलाइज किया, अपने इमोशंस को चैनलाइज किया और नतीजा क्या निकला, वो इंतहाई कामयाबी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरे लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मेरे साथ हो गया है मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। तो बेटा ये यानी कि ये मैं ऐसे ही आपको स्टोरी बना के नहीं बता रहा, आप जाकर जरा YouTube चैनल पर देखिएगा, वहां पर नाम है अहमद अब्दुल्ला। क्या नाम है? अहमद अब्दुल्ला साहब उनका नाम है। आप YouTube पे जाकर सर्च कीजिएगा सक्सेस टीम, जो हमारा YouTube चैनल है उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम, उसमें जाकर वीडियोस में आप सक्सेस स्टोरीज में ढूंढिएगा, आपको मिलेगा और आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें अपने गुस्से को कैसे डील करना है। राइट, तो ये एक बड़ा फर्क है इंसान में और जानवरों में। अभी कल की बेटा बात है कि मैं रात में ना, मेरा एक जगह पर दर्स था, तो मैं बिक्की से वापस आ रहा था और वापस मैंने देखा कि जनाब कुत्ते थे कुछ रास्ते में ना, मैं तो गाड़ी में था, सुकून में था, तो कुत्ते थे जो बड़े गुस्से में थे और कुत्ते जनाब वो गाड़ियों के पीछे भौंकते फिर रहे थे और एक तो मतलब वो 4-5 थे फुल गुस्से में, पता नहीं क्या हुआ था उनके साथ। वो जनाब एक गाड़ी के इतना पीछे भागे गुस्से में आके कि गाड़ी के आगे आ गए। उस गाड़ी वाले को बेचारे को ब्रेक लगानी पड़ी, उसके पीछे मैं था, मुझे भी एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। तो मैं ये देख रहा था कि वो बहुत दूर तक भागते गए, लेकिन वो तो कुत्ते थे ना, तो वो अपने गुस्से को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं गाड़ी का, नहीं। लेकिन जब वो गुस्से में आ गए तो अपने सेंसेस से आउट हो गए, भाग भी रहे हैं, भौंक भी रहे हैं, काटने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी का कुछ भी नहीं जा रहा, जा उनका अपना ही रहा है। ऐसे ही है ना बेटा, एग्जैक्टली इसी तरह से बच्चे जब गुस्सा होते हैं ना, उसमें अगर आप उसी तरह से रिएक्ट करें जैसे जानवर करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है, नुकसान अपना होना है, किसी का कुछ नहीं जाना। और दूसरा ये देखिए बेटा, इंसान में और जानवर में बड़ा फर्क, वो अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप रास्ते में जा रहे हो ना बेटा कहीं पे, और आपको रास्ते में कोई जनाब
कोई कुत्ता मिल जाए तो आप उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे ना, अगर तो वो बदला ले सका तो फिर आपसे बदला लेगा, लेकिन अगर वो बेचारा कमजोर हुआ फिर वो बदला नहीं ले सकेगा, वो आराम से दुम दबा के भाग जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो जानवर है ना, वो रिस्पॉन्स जो अगर तो वो ताकतवर है वो लाजिमन पंगा और लेगा। ठीक है, वो जानवर है, वो अपने रिस्पॉन्स को चैनल नहीं कर सकता, वो जैसे होना उसे फौरन रिएक्ट करना है। आप उसे कहेंगे होए और वो आपको कहेगा वाओ। ठीक है, वो इस तरह, क्योंकि वो जानवर है ना, उसे नहीं पता कि यार इसका दिमाग खराब है, बेचारा लगा हुआ है, लगा रहे हैं, ऐसा नहीं वो करेगा। इसलिए बेटा जब हम सोचे कि हमने क्या करना है, हम हमेशा ये सोचें कि हमारे मामला जानवरों से डिफरेंट होने चाहिए। कैसे? हम सोच समझ के चूज करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि एक लड़का था, उसे बहुत गुस्सा आया इस बात पे कि किसी ने उसकी सिस्टर को बुरी नजर से देखा था, या कोई आवाज कस दी थी, या कोई शायद सीटी मार दी थी। उसने कहा अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा, और उसने गया और जाके उसने उसे फायर कर दिया, उसने शूट कर दिया, कत्ल हो गया बंदा। मैं बता रहा हूं गुस्सा कहां तक लेके जाता है। अब हुआ क्या, वालिद साहब, उस बच्चे के पहले डेथ हो चुकी थी वालिद साहब की। अब जनाब वो अंदर हो गया लड़का, अब उसी की वही सिस्टर उसके लिए खाना लेकर आ रही है थाने में, और वहां पर अब वो सलाखों के पीछे से देख रहा है कि मेरी सिस्टर को सारे किस तरह से देख रहे हैं, मेरी सिस्टर को देख के लोग आपस में किस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरी उसी बहन को जिसके लिए मैंने सोचा था कि फलां बंदे ने बात क्यों की, अब किस किस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। एक नहीं, हर कोई बात कर रहा है, एक कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, हर कोई कर रहा है, और मैं अब सलाखों के पीछे से कुछ नहीं कर सकता। वो एक बार हुआ था, बहन के साथ रोजाना हो रहा है। बात समझ आ रही है? सिर्फ क्यों हुआ है? गुस्से की वजह से। तो बेटा इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका को अपने जहन में रखें, अपने दिल में बसा लें। क्या? पहलवान वो है जो गुस्से की हालत में खुद को कंट्रोल कर ले। बेटा इंशाल्लाह करेंगे ना नेक्स्ट टाइम। ये मैं किसी खास इवेंट के वाले से बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको दुनिया के जितने भी टॉप के लोग मिलेंगे वो सारे के सारे ऐसे होंगे जो अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आ जाया करता था, लेकिन वो उसे बड़ा इंटेलिजेंटली आगे डिलीवर करते थे, कम्युनिकेट करते थे कि उससे फायदे वाली चीज होनी चाहिए, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हमने यही सीखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें अल्लाह ताला ने भी यही सिखाया है। इसलिए बेटा अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी है। लेकिन अगर नहीं तो फिर आज हो सकता है आपको इस बात पे हंसी आ रही हो, लेकिन यकीन कीजिए बेटा एक वक्त आएगा जब आपको याद आएगा कि ओ माय गॉड, वो चंद लम्हे गुस्से के मैंने कंट्रोल किए होते तो आज मैं इतना जलीलो खार ना हो रहा होता।